हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी न सिर्फ हमारे देश में पैर पसार रही है, बल्कि दुनिया भर में इसकी तीसरी चौथी लहरें भी सामने आ चुकी हैं। और ये वायरस लगातार एक चिंता का विषय हो रहा है, क्योंकि ये जो नई लहर सामने आ रही है, ये पुराने वायरस की वजह से नहीं है, बल्कि इसके म्यूटेटेड वेरिएंट्स की वजह से है, जो कि परेशानी का सबब इसलिए भी बन रहा है क्योंकि जिस वैक्सीन का इस्तेमाल अभी दुनिया भर में किया जा रहा है, वो नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर साबित नहीं हो पा रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के दौरान और भी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं, कई और दूसरे देशों से जुड़ी, हमारे देश से जुड़ी, और साथ ही WHO, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं, उनके साथ ही बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं। और ये खबरें और अपडेट्स कई तरह की भावनाओं का विस्तार करती हैं हमारे मन में, जैसे कि टेंशन, कभी खुशी तो कभी शांति। कभी ये एहसास होता है कि सिचुएशन ऐसी है, अब क्या किया जाएगा, क्या लॉकडाउन फिर से आ जाएगा, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। एंड इवन हमारे भारत में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से सामने आ रही है। बार बार चेतावनी जाहिर की जा रही है, लेकिन लोग अभी भी दिशा निर्देशों का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन एक बार फिर से हमारी जिंदगी पर प्रभाव ना डाले, तो आप जरूरी दिशा निर्देश, मास्क का इस्तेमाल करना, खुद को सैनिटाइज रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन सभी मापदंडों का ख्याल रखें और खुद को सुरक्षित रखें। अब चलिए दोस्तों, इतनी बातों के बाद आज की हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे देश के कोरोना के हाल पर। भारत में पिछले 24 घंटे में 24,492 नए मामले सामने आए, 131 की मौत। भारत में लगातार कोरोना वायरस महामारी पैर पसारती दिखाई दे रही है, जिसके साथ ही भारत में इस हफ्ते में 26,000 से ज्यादा मामले भी रिपोर्ट किए गए हैं। और इससे पहले पिछले साल 19 दिसंबर को 26,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन आज पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 24,492 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस दौरान 131 लोगों ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी जंग हार दी और उनकी जान चली गई है। इसके अलावा देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस मामले की कुल संख्या 1.14 करोड़ हो गई है। अभी तक 1,58,856 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं भारत में एक्टिव मामलों की बात की जाए तो उनकी संख्या 2,23,432 हो गई है। भारत में अभी तक 1.10 करोड़ लोग कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। बात की जाए वैक्सीनेशन की तो अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दूसरी अपडेट, WHO चीफ का दावा, आ रही है ऐसी वैक्सीन जिसमें नहीं होगी सुई की जरूरत। कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रभाव को लेकर दुनिया भर में छिड़ रहे विवादों के बीच में WHO ने एक गुड न्यूज दी है। दरअसल WHO की चीफ साइंटिस्ट कि इस साल के अंत तक एक ऐसी वैक्सीन उपलब्ध होगी जिसमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वामीनाथन का कहना है कि अभी जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध है उनमें इंजेक्शन की जरूरत होती है और दुनिया भर में ऐसी कई सारी वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है और इस साल के अंत तक 6 से 8 वैक्सीन अपना क्लिनिकल ट्रायल का स्टेज पूरा कर लेगी और ये वैक्सीन काफी कारगर साबित होगी। इसके साथ ही स्वामीनाथन ने ये भी कहा है कि अभी दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध है उन्हें एक खास टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, लेकिन ये नई वैक्सीन कमरे के तापमान पर भी स्टोर की जा सकेगी। तीसरी अपडेट, जर्मनी समेत 4 यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर लगाई रोक। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सोमवार को उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों में खतरनाक ब्लड क्लॉट्स मिले जाने के बाद वैक्सीन के इस्तेमाल को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो यूरोपीय देशों में शुरू हो चुकी है, जहां पर लगातार फिलहाल 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उन 3 वैक्सीन में से एक है जिनका इस्तेमाल हो रहा है। ऑलरेडी यूरोपीय देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी स्लो है, वैक्सीन की कमी है और ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से यूरोपीय देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी पीछे चल रही है। लेकिन साथ ही साथ यूरोपियन संघ और कंपनी का कहना ये भी है कि वैक्सीन की वजह से ये ब्लड क्लॉट्स सामने आए हैं, इसके अभी कोई सबूत नहीं है, इसलिए वैक्सीन पर दोष लगाना उचित नहीं होगा। इसी के साथ ही लगातार कोरोना के केसेस में वृद्धि है, इसकी नई स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और कोरोना की कई लहरों का सामना कर रहे हैं यूरोपीय देश। चौथी अपडेट, क्या भारत को मिलने वाली है कोरोना की तीसरी वैक्सीन? स्पुतनिक वी का तीसरे चरण के ट्रायल का
हुआ समापन। दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। DCGI से मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक वी के ये तीसरे चरण का ट्रायल पूरा किया। कंपनी का कहना है कि इस ट्रायल को 1500 लोगों पर किया गया और इसके रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। अभी फिलहाल भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मदद से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया भी जा चुका है। इसी के साथ ही स्पुतनिक वी इस वक्त भारत के लिए काफी ज्यादा अहमियत रख सकता है, क्योंकि इसका तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो गया है और अब जल्द ही इसके इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई किया जाएगा और हो सकता है जल्द ही भारत को ये तीसरा टीका भी मिल जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन में काफी ज्यादा अहमियत रखता है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी रशिया की वैक्सीन है, जिसका कि रशिया ने अपना ट्रायल पूरा होने से पहले ही इस्तेमाल की इसे मंजूरी दे दी थी और भारत की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत में इसका ट्रायल कर रही थी और उनकी तरफ से अब इस वैक्सीन का भारत में इस्तेमाल भी हो सकता है। 5वीं अपडेट, पंजाब में बढ़ता कोरोना, लुधियाना में जज, वकील, शिक्षकों और पत्रकारों को भी लगेगी वैक्सीन। पंजाब देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर कोरोना वायरस महामारी लगातार एक बार फिर से अपने पैर पर साधती दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजाब में पिछले 24 घंटे में 1492 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पंजाब की सरकार चिंता में आ गई है और उन्होंने कहा है कि अब पंजाब में जज, वकील, शिक्षक और पत्रकार भी वैक्सीन लगाएं और इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन में शामिल किया गया है उनमें बैंक, गैर सरकारी संगठन, खाद्य समिति, सहकारी समिति के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब पूरे देश भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। साथ ही में 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भी पत्रकारों को इस वैक्सीनेशन अभियान में शामिल करने का ऐलान किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर कीजिए। एंड तक देखा है, खबरों के बारे में अपने विचार साझा जरूर कीजिएगा और खुद का नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।